नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, जैन मेडिसिटी हॉस्पिटल, बीकानेर, राजस्थान से। डिलीवरी के बाद के 40 दिन एक महिला की जिंदगी के बहुत अधिक इम्पोर्टेंट दिन माने जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन दिनों को गोल्डन मंथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो 40 दिन होते हैं वो महिला के आने वाले 40 वर्षों को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस वक्त महिला को सबसे अधिक फिजिकल, मेंटल और प्यार की जरूरत होती है। तो आइए इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं कि डिलीवरी के बाद 40 दिनों में महिला की केयर कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है आराम, बेड रेस्ट। डिलीवरी के बाद क्योंकि महिला ने प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में इतना कुछ झेला होता है, इसलिए बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो 15 दिन आपको बेड रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि इन 15 दिनों में आपके टांके भर जाएं, आप बच्चे से बॉन्डिंग बना पाए, अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस को समझ पाए, बच्चे के रूटीन को समझ पाए। इसलिए महिला को, न्यू मॉम को डिलीवरी के बाद कम से कम 15 दिन का बेड रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बेड रेस्ट आपको करवाना चाहिए और उन महिला को ये 15 दिन का बेड रेस्ट अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात आती है हाइड्रेशन की। जी हाँ, पानी की। जो पानी होता है उसको पीना डिलीवरी के बाद बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पानी से सारी बॉडी की रिकवरी होती है। जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए डिलीवरी के बाद महिला को जरूर पानी पिलाएं। जीरे का पानी या फिर अजवाइन का पानी भी पिला सकते हैं, क्योंकि जीरे के पानी में और अजवाइन के पानी में एंटी माइक्रोबियल, एंटीबायोटिक मतलब कि इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी होती है। इसलिए आप डिलीवरी के बाद अवश्य 3-4 लीटर पानी जरूर पिएं। तीसरा पॉइंट आता है बॉडी मसाज, शरीर की मालिश। डिलीवरी के बाद शरीर की मालिश की बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि मालिश करने से शरीर की टोनिंग होती है, मसल में टोन आ जाती है। जो फैट लटक रहा होता है, थुलथुल हो जाता है शरीर, वो वैसा नहीं रहता है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के दूसरे या तीसरे दिन से और सिजेरियन के बाद, टांके कटने के बाद मालिश अवश्य करवाएं। मालिश में हल्का तेल जैसे कि नारियल का तेल या फिर जैतून का तेल, जिनमें कम खुशबू, कम केमिकल रहती है, ऐसे तेल का इस्तेमाल करवाएं। शुरू में जो मालिश की स्ट्रेंथ है उसको कम रखें। जैसे जैसे आपको मालिश अच्छी लगने लग जाए आप उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती हैं। मालिश के लिए जो मालिश वाली होती है उसको भी हायर कर सकती हैं, या कोई घर का मेंबर जिसको अच्छे से मालिश करनी आती है उनसे आप मालिश जरूर करवाएं। फिर बात आती है नहाने की। डिलीवरी के बाद गर्म पानी से जरूर नहाएं। गर्म पानी से नहाने से कई फायदे होते हैं। एक तो जो बॉडी होती है उसकी गंदगी साफ होती है, आप क्लीन होते हो, और आप गर्म पानी को धार बनाकर अपने घुटनों पर, अपने कंधों पर, अपनी बैक पर जरूर डालें, ताकि घुटनों में, कमर में, कंधों में आपको जो दर्द होता है वो गर्म पानी डालने से नहीं होगा। और अब चाहे तो पानी की बाल्टी के अंदर थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हैं, क्योंकि अजवाइन के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। यदि गर्मी का मौसम है तो आप हल्का जो पानी जो नल से आ रहा होता है उसी से ही नहा सकते हैं, या हल्का गुनगुना पानी जो बॉडी को सुहा रहा होता है उससे नहा सकते हैं। और सर्दी में आप गर्म पानी से जरूर से नहाएं। उसके बाद बात आती है खाने पीने की। मदर के लिए न्यूट्रिशन, खान पान बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यदि माँ अच्छे से खाएगी पिएगी, माँ स्वस्थ रहेगी, माँ को अच्छे से दूध आएगा, तो बेबी भी हेल्दी होगा, बेबी भी स्वस्थ होगा। इसलिए मदर के खाने पीने में बहुत अधिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने हैं। मदर को आपने सब कुछ खाने को देना है। उनको हरी सब्जियां, फल, फ्रूट जरूर खिलाएं, ताकि उनको कब्जी ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि कब्जी होने से टांके टूटने के खतरे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा उनको थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स, मखाने ये भी दीजिए। उनकी डाइट में दूध की बनी हुई चीजें जैसे कि पनीर, दही, क्योंकि दूध की बनी चीजों में कैल्शियम रहता है। कैल्शियम खाने से हड्डियां मजबूत होती है, कमर में दर्द नहीं रहता है। इसलिए माँ का जो पोषण है उसका ध्यान रखना बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है। कुछ घरों में देखा गया है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को खाने के नाम पर केवल खिचड़ी, दलिया ही दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। उनको कंप्लीट न्यूट्रिशन देना है। इसके साथ
जो घर के लोग आपके लिए लड्डू, गोंद के लड्डू, पंजीरी, हरीरा ये भी जो बनाते हैं, आप वो भी जरूर लीजिए, क्योंकि वो उनके अंदर काफ़ी कुछ डालते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, कई तरह के सीड्स डालते हैं। आप वो भी जरूर खाइए डिलीवरी के बाद में, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। जैसे आप 1 या 2 लड्डू खाइए और एक छोटी कटोरी पंजीरी या हरीरा जरूर खाएं, ताकि आपको सारा जो न्यूट्रिशन है वो मिल सके, बच्चे को भी फीड अच्छे से आ सके। फिर बात करते हैं नींद की। तो डिलीवरी के बाद नींद को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि महिला रात को या दिन में अच्छे से नींद को पूरा नहीं करती है तो उनको जी घबराना, चक्कर आना, सर में दर्द रहना, भूख ना लगना, ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर महिला को चिड़चिड़ापन आना और वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि जब बच्चा सो जाए, तो वो दिन हो या रात हो, आप माँ को भी सुला दें, माँ की नींद अवश्य पूरी करवाएं। फिर बात आती है मेंटल सपोर्ट की। इस वक्त का जो टाइम होता है ना, डिलीवरी के बाद का जो समय होता है, उसको पोस्टपार्टम पीरियड या जापे का समय कहा जाता है। इस वक्त हस्बैंड, ननद, सास का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनकी वजह से उनको यदि अच्छे से मेंटल सपोर्ट मिलता है तो महिला कभी भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में नहीं जाती है। तो हस्बैंड जी, आप पोस्टपार्टम पीरियड में इन 40 दिनों में अपनी जो वाइफ हैं, जो अपनी, उनको अच्छे से सपोर्ट कीजिए। क्या करना है, जैसे रात को मदर फीड करवा देती हैं, तो बच्चे को डकार दिलाने के लिए आप जागे, बच्चे को डकार दिला दें, बच्चे की नैपी चेंज कर दें, माँ को मोटिवेट करें पानी पीने के लिए, अच्छा न्यूट्रिशन लेने के लिए। जैसे जैसे उनकी रिकवरी होती है, वैसे वैसे जो घर के लोग हैं, जो हस्बैंड है, उनको मोटिवेट करें थोड़ी वॉक करने के लिए, थोड़ी एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि माँ की बॉडी अच्छे से रिकवर हो सके। इसलिए इस वक्त फिजिकल सपोर्ट के साथ साथ मेंटल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट भी बहुत अधिक होती है। फिर बात आती है एक्सरसाइज की। जब आपको अच्छा फील होने लग जाता है, आपको लगता है कि बॉडी में हिम्मत आ रही है, टांगे हील हो गई हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा वॉक करना शुरू कीजिए। आप घर पे ही वॉक कीजिए, फिर आप वॉक को धीरे धीरे बढ़ाएं और हल्की हल्की एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, योगा एक्सरसाइजेज आप अवश्य कीजिए, ताकि आपकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है वो खत्म होता जाए, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाए। आयरन और कैल्शियम की गोलियां डिलीवरी के बाद भी 3 महीने तक आयरन की गोली और कम से कम 6 महीने तक कैल्शियम की गोली आप जरूर खाएं, क्योंकि बेबी जब फीड कर रहा होता है तो पूरा का पूरा जो दूध होता है उसके अंदर कैल्शियम होता है, जो कैल्शियम माँ की हड्डियों से निकलता है और बच्चे को जाता है। इसलिए आप 1000 मिलीग्राम वाली कैल्शियम की गोली जब तक बेबी फीड करता है मिनिमम 6 मंथ के लिए जरूर खाएं। यदि आप आयरन और कैल्शियम की गोली खाएंगे तो आपके कमर में, घुटनों में, कंधों में दर्द नहीं होगा। डिलीवरी के बाद जब भी डॉक्टर चेकअप करवाने के लिए बुलाते हैं तो घर वाले प्लीज आप डॉक्टर्स को जरूर चेकअप करवाने के लिए जाएं। डॉक्टर टांके चेक करते हैं, आपकी कैसे रिकवरी होती है, बेबी को भी चेक करते हैं, इसलिए आप चेकअप करने के लिए जरूर से जाएं। इस प्रकार जो डिलीवरी के बाद का समय होता है वो बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि मदर की बॉडी में बहुत अधिक फिजिकल और मेंटल चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इस वक्त सही पोषण, सही मेंटल और फिजिकल सपोर्ट से माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए जो मैंने ये 10 महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं, उनके जरिए आप मदर और बेबी की केयर अच्छे से कीजिए, ताकि मदर के आने वाले, न्यू मॉम के आने वाले जो 40 वर्ष हैं वो अच्छे से निकल जाएं। जो एक न्यू मॉम होती है वो डिलीवरी के बाद के इन 40 दिनों को कभी नहीं भूलती है। इन दिनों में उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ वो कभी नहीं भूलती है। इसलिए उन न्यू मॉम के आने वाले 40 वर्ष कैसे होंगे वो आपकी केयर पे डिपेंड करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।